हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कौवा बना डॉक्टर। एक दिन कौवा बड़ा ही उदास बैठा हुआ था अपने घोंसले में और कहता है, अरे यार, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। काश कुछ ऐसा जुगाड़ मैं कर पाता कि सब कुछ बैठे बिठाए मुझे मिल जाता। मेरा खाना मुझे मेरे घोंसले में ही मिल जाता, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सब कुछ अपने आप हो जाता और मैं एक राजा की तरह बस अपने खाने का उपयोग करता। उसको लाने के लिए मुझे प्रयत्न ना करना पड़ता। बस बैठे बैठे घोंसले में यही शाही पकवान मुझे मिलते और मैं खाते जाता। यही जीवन चाहिए था मुझे। पर उसके लिए मैं क्या करूं? ऐसा क्या काम करूं मैं कि मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाए? और यही सब सोचते हुए कौवा अपने दोस्त मिट्ठू के पास जाता है और उससे कहता है, अरे मिट्ठू यार, मेरे को कुछ ऐसी तरकीब बता कि मुझे बैठे बिठाए सब मिल जाए। अरे भाई, ऐसा कोई काम नहीं है, हर काम को तुझे करना ही पड़ेगा। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारा पेट भरेगा। कौवे को मिट्ठू की बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से फ़ौरन निकल जाता है और सोचते हुए जाता है और अपने घोंसले में बैठकर कहता है, अरे ये मिट्ठू भी ना, पता नहीं इसको क्या हो गया है। पहले बचपन में हम दोनों कितने आलसी थे, ये आजकल पता नहीं क्यों सुधर गया है। आलसी बनने में जो मज़ा है वो किसी और काम में कहाँ। आइडिया, क्यों ना मैं एक डॉक्टर ही बन जाता हूँ। डॉक्टर को सब फीस भी देते हैं और उसमें कोई बार्गेनिंग भी नहीं करता। ये एक अच्छा आइडिया है, इससे बेहतर आइडिया मुझे मिल ही नहीं सकता। तो चलो चलते हैं डॉक्टर बनने। और इसी प्लानिंग के साथ कौवा चला जाता है अपना क्लिनिक खोलने के लिए पहाड़ी वाले इलाके पर। और पहाड़ी पर जाकर उसे लगता है कि ये सबसे बढ़िया इलाका है अपना क्लिनिक खोलने के लिए। और वो वहाँ बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, अपना इलाज करवा लो, डॉक्टर कालू आए हैं, अपना इलाज करवा लो, डॉक्टर कालू आए हैं। वहाँ पास ही में बुलबुल का घर था और वो डॉक्टर कालू की आवाज़ें सुनकर और उसका क्लिनिक देखकर उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा? मुझे भी अपने इलाज के लिए आपके पास आना है। अगर आप मुझे टाइम बता देंगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। और फिर कौवे के बुलाने पर बुलबुल जो है डॉक्टर की फ़ीस लेकर, यानी कि अनाज लेकर कौवे के पास जाती है। डॉक्टर साहब, फ़ीस चाहे आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा ले लेना, लेकिन मेरा इलाज एकदम पुख्ता होना चाहिए। मैं एकदम बिल्कुल पहले की तरह एक जवान बुलबुल की तरह हो जानी चाहिए और मेरी स्किन जो है वो एक जवान बुलबुल की तरह दिखनी चाहिए। कौवा बड़े ही ध्यान से उसकी सब बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसे कैसे बेवकूफ़ बनाना है। और इसी तरह को अपने मन ही मन विचार करके बुलबुल को बेवकूफ़ बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है कि उसे क्या कहा जाए। और कौवा बुलबुल से कहता है, बुलबुल बहन, आपकी सारी बीमारी को हमने देख लिया है, परख लिया है। अब इसका एक ही इलाज है, तुम्हें अपने पति के पास जाना होगा और उनसे और अनाज लेकर आना होगा। इस तरह से जब तुम जाओगी और वापस अनाज लेकर आओगी इससे कहीं ज़्यादा, तो तुम्हें एहसास होगा कि कैसे एक जवान बुलबुल इतना सारा अनाज लेके आती है। और मुझे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम्हें कितनी मात्रा देनी है दवा की। अब जाओ बुलबुल बहन, जल्दी करो। बुलबुल जो है जवान होने के सपने के में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कौवे की चालाकी समझ ही नहीं आ रही थी। और वो तुरंत वहाँ से उड़ती हुई जाकर अपने पति के पास जाकर कहती है कि मुझे ये वाला अनाज भी दे दीजिए, मुझे कौवे को देना है ताकि मैं एक जवान बुलबुल बन जाऊँ। और मैं जवान रहूँगी तभी तो ना मैं तुम्हारा और अपना और बच्चों का, सब लोगों का ध्यान बहुत ही अच्छे ढंग से रख पाऊँगी।
बुलबुल की लाख मिन्नतों के बाद भी बुलबुला जो है उसको अनाज का एक दाना भी नहीं देता और कहता है कि तुम उस आलसी कौवे के चक्कर में कहाँ आई हो। वो इतना आलसी कौवा है, वो डॉक्टर भला कब से बन गया। और वो बुलबुल को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगता है। तो बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अब बुलबुला जो है अकेले ही गुस्सा करता रहता है कि ये अभागन पता नहीं कहाँ से उस डॉक्टर के पास चली गई और अब ये अपना नुकसान ही करवाएगी वहाँ जाकर। वो आलसी कौवा भला किसी के क्या काम आ सकता है। और देखते ही देखते रोज़ाना कौवे की दुकानदारी जो है वो बढ़ने लगी। पक्षी जो हैं उसके पास अपनी बीमारियाँ लेकर आने लगे और कौवा जो है तुक्के से उनका इलाज करता गया और भर पेट अनाज, फल, सब्जियाँ सब लेने लगा। ऐसे ही एक कबूतरी कौवे के पास आती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है, आप ये फल ले लीजिए और मेरा इलाज कर दीजिए। और कौवा उसे एक पेट दर्द की दवा दे देता है और कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसी तरह से कभी बुलबुल, कभी कबूतर, कभी चिड़िया, सब लोग कौवे से अपना इलाज करवाने के लिए आने लगे। और इसी तरह से कौवा सबको बेवकूफ़ बनाता गया और सबको पेट दर्द और बुखार की दवाई देकर उनका इलाज करने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, कौवे को अपने ऊपर घमंड होने लगा था और वो सोचने लगा था कि वो सचमुच का डॉक्टर बन गया है। और जब से कौवे ने अपनी दुकानदारी शुरू की थी, वहाँ पहाड़ियों पर दूर बैठा उल्लू ये सब कुछ देख रहा होता है। अरे यार, मैं रोज़ाना इस कौवे को देखता हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रहा है और उनको हर किसी बीमारी में पेट दर्द और बुखार की दवाई देता जा रहा है और सब लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। अब तो पानी जो है सर से ऊपर आ चुका है, इस कौवे का कुछ करना ही पड़ेगा। यही सोचकर उल्लू कौवे के पास जाता है और कहता है, अरे कालू डॉक्टर, आज देख लेते हैं कि आपको कितनी डॉक्टरी आती है। अब वक्त आ गया है कि ये चेक कर लिया जाए कि आप सचमुच के डॉक्टर हैं भी या नहीं। और अपने लिए ये सब सुनकर कालू कौवा जो है वो उल्लू पर नाराज़ हो जाता है और उसे कहता है, अरे उल्लू भाई साहब, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं। अरे नहीं कालू, पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो गए हो जो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम उन्हें सारा सच बताते हो या नहीं? लगता है मुझे ही तुम्हारा भांडा फोड़ना पड़ेगा। या तो तुम सबको अभी के अभी सच बता दो कि तुम डॉक्टर नहीं हो, वरना मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगा सभी पक्षियों को तुम्हारी सच्चाई बताकर। और ये कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और कौवा सोचता है, लगता है मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब मुझे सभी को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये मेरा घर बार सब कुछ मुझे छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्यों ना मैं खुद बेखुद ही अपनी सच्चाई सभी पक्षियों को बता देता हूँ, ताकि वो लोग मुझे यहाँ रहने तो दें कम से कम। और इसी तरह पूरी रात कौवा अपने आप को कोसता हुआ और सोचते हुए कि कल सुबह होते ही मैं सभी पक्षियों को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अगले दिन सुबह उल्लू ने सभी पक्षियों को कौवे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कौवे को कहते हैं, अब सच्चाई बताओ इन्हें। और कौवा जो है अपने द्वारा किए गए गुनाह को कबूल कर लेता है और सभी लोगों से माफ़ी मांगता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दें, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि जिसका काम उसी को साजे, इसलिए कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।
ऐसी और भी नई मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय बच्चों।